ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी जअलल बला तुहफ़तन लिल अंबिया व हदियतन लिल औसियाइन नजबा व शहादतन लिरफ़इ दरजतिल उलिया व शफ़ाअतिल कुबरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ा का और अज़ा वो जिसे अदादारी मज़लूम करबला कहते हैं, जो गदीर वालों की ज़िंदगी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों के लिए अजर रिसालत अदा करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। और आज पूरी दुनिया में चारों तरफ या हुसैन की आवाज़ें बुलंद हो चुकी हैं। दरसगाहे हुसैनी खुल चुके हैं। मरसिया ख़ान, नौहा ख़ान, ज़ाकिरीन, उलमा सब के सब बारगाह सैयदा में उनके मज़लूम लाल के इस अज़ीम शहादत के मौके पर पुरसा देने के लिए आमादा हो चुके हैं। अहले बैत के चाहने वालों की आँखें उनके गम में रोने के लिए तैयार हो चुकी हैं। करम है मेरे अल्लाह तेरा, शुक्र है माबूद तेरा कि तूने फिर हयात और ज़िंदगी देकर बारगाह हुसैनी तक हम सब को पहुँचाया और हमें एक बार फिर तूने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत के इजहार का मौका दिया। मेरे अल्लाह, ये वो अज़ीम इबादत है जिससे ज़हरा का दिल खुश होता है। ये वो अज़ीम इबादत है जिससे पैगंबर का दिल खुश होता है। करबला के सहरा नशीनों के ज़ख्मी दिलों के लिए ये मदावा है। मेरे अल्लाह, हमारी ये मुख्तसर मगर अहम इबादतों को तो कबूल फरमा। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, ये वो आय करीमा है जो ईमान वालों की कामयाबी का ऐलान कर रही है। लिहाजा मैंने अपना मौजू भी करार दिया है
इंसान की कामयाबी कुरान व अहले बैत की नज़र में। दुनिया का हर इंसान कामयाबियों का मेयार तलाश करता है और अपने लिहाज से तय कर लेता है, और कामयाबी के मेयार में जो कामयाबी का असल बेस बनाया जाता है, कामयाबी की जो असल बुनियाद बनाई जाती है, बग़ैर किसी मसलक और बग़ैर किसी मजहबी गुफ्तगू के, यानी इसमें न मसलकों का इख्तलाफ है न इसमें मज़ाहिब का कोई इख्तलाफ है। दुनिया के तमाम इंसान किसी भी मज़हब और किसी भी मसलक के हों, जब उनसे कामयाबी का मेयार पूछा जाता है तो इंसान की कामयाब तरीन ज़िंदगी के लिए ये इंसान हुकूमत, इक़्तिदार, सल्तनत, दौलत व सरवत, जाहो हशमत, शोहरत व इज़्ज़त को करार देता है। जबकि अज़ीज़ान गिरामी, कामयाबी का राज न हुकूमतों में है, न इक़्तिदार और सल्तनत और सरवत में है। हुकूमत में अगर कामयाबी का राज होता तो अली उस बाकमाल काफिले के बाकमाल इमाम का नाम है जिसने कामयाबियां नहीं, कामयाबियों ने दरे अली पे खुद मेराज हासिल की है। मेरे मौला को जब हुकूमत दी गई, जब इख्तिदार दिया गया, तो मेरे मौला ने क्या फरमाया? मैं सीरत पैगंबर पर अमल करूंगा। जमाने ने कबूल नहीं किया तो अली ने कहा मुझे हुकूमत भी नहीं चाहिए, मुझे हुकूमत भी नहीं चाहिए। ये फना होने वाली चीज है, ये खत्म होने वाली चीज है। अली को सल्तनत की जरूरत नहीं है, सल्तनतों को अली की जरूरत है। अली को बादशाही की जरूरत नहीं है, शहनशाहियत को अली की जरूरत है। इसलिए कि अली उस बाकमाल इंसान नहीं, बाकमाल इंसानियत के उस इमाम का नाम है जहां पर इज्जतों को मेराज मिलती है, इक़्तिदार और हुकूमत को इज्जत मिलती है। यही वजह है 25 बरस ठोकरें खाने वाली ये हुकूमत जब दरे अली पर आई है और अली ने पहली बार नमाज पढ़ाई है तो ज़माने ने चीख के कहा था कि आज तो हमने वो नमाज पढ़ी है जो नबी के पीछे पढ़ा करते थे। ज़रा एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा इक़्तिदार और हुकूमत को जो लोग मेयार समझते हैं अपनी कामयाबी का, अमीरुल मोमिनीन ने एक फ़िक्रे में बात वाज़े कर दी। अज़ीज़ान गिरामी, साहिबान फ़हम के लिए काफ़ी है जो तारीख़ के सीने में आज भी मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप लोगों की आवाज़ की सलवात कम से कम इतनी हो कि लंदन में न गूंजे तो बाहर तो चली जाए। मौला कि वो ज़माने हुकूमत है, अमीरुल मोमिनीन का ज़माने हुकूमत है, और उस ज़माने हुकूमत में मौला अपने टूटे हुए जूते टांक रहे। अजीजों, मैं रुक करके एक बात कहता चलूं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में कोई भी फर्द किसी भी मौके पर कोई गरीब और मोहताज नहीं था।
अपनी सारी कमाई लुटा दें, दे डालें और खुद तकलीफ उठाएं, ये और बात है। न होना ये और बात है। जो बांटता हो, क्या वो कभी गरीब हो सकता है? जो बांटता और कितना बांटता हो, कितना बांटता हो, इतना बांटता हो, इतना बांटता हो कि कंबर ऊंट की महार छोड़ करके दूर हट जाएं। इतना बांटता हो मेरा मौला कि जब कहने वाले ने कहा हातिम बड़ा सखी था, इमाम ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि वो 40 दरवाजों से देता था। टोक सकता था, भाई उस दरवाजे पे तू आया तो इस दरवाजे पे क्यों आ गया, उस दरवाजे पे आया तो इस दरवाजे पे क्यों आ गया? 40 दरवाजे से वो देता था। इमाम आली मकाम ने क्या फरमाया? इसे सखावत नहीं कहते हैं, सखावत तो इसे कहते हैं एक ही दरवाजे से इतना दे दिया जाए कि दूसरे दरवाजे की जरूरत न पड़े। जरा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन अपने फटे हुए जूते टाक रहे हैं, और फटे हुए जूते जब मौला टाक रहे हैं उसी वक्त इब्ने अब्बास आते हैं। मौला ने खुद इब्ने अब्बास से कहा, इब्ने अब्बास बताओ मेरे इन जूतों की क्या कीमत है? आप देखें, जिसे दुनिया अपनी कामयाबी का मेयार समझ रही है, अली क्या बताना चाहते हैं। दुनिया समझती है किसी के पास हुकूमत आ जाए तो उसकी जिंदगी बड़ी कामयाब जिंदगी है। कोई समझता है किसी के पास अगर दौलत आ जाए तो उसकी जिंदगी बड़ी कामयाब जिंदगी है। दौलत से कैसे इंसान की जिंदगी कामयाब हो सकती है? इसलिए कि दौलत जहां पर है उसी जगह दौलत के खत्म होने का एहसास भी है। अगर दौलत एक तरफ खुशी दे रही है तो दौलत के खत्म होने का एहसास इंसान को गम भी दे रहा है। अगर इंसान के पास शोहरत और इज्जत है तो यह शोहरत और इज्जत इंसान के पास है तो दूसरी तरफ यह गम भी उसे खा रहा है, कहीं कोई मुझे जलील न कर दे, कहीं मुझे चौराहे पे कोई नंगा न कर दे। मेयार इज्जत, इंसान की कामयाबी का जो मेयार है अजीजान गिरामी, ये दुनिया वालों का मेयार है। मौला फरमाते हैं इब्ने अब्बास इतना बताओ मेरे इन जूतों की क्या कीमत है? तो इब्ने अब्बास क्या कहते हैं? इब्ने अब्बास कहते हैं मौला आपकी ये फटे हुए जूते, इनकी क्या कीमत हो सकती है? मौला कहते हैं इब्ने अब्बास गौर करो, मेरे इन टूटे हुए जूतों की क्या कीमत है? इमाम आली मकाम के जवाब में फिर कहते हैं इब्ने अब्बास, मौला आपके ये पुराने फटे हुए जूते हैं, इनकी क्या कीमत हो सकती है? अब सुने अमीरुल मोमिनीन का नजरिया। मौला फरमाते इब्ने अब्बास तुम्हारे तख्त हुकूमत से कहीं ज्यादा कीमती मेरे ये टूटे हुए जूते हैं। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे तख्त हुकूमत पर जालिम का भी कदम पहुंचा है, मुझ जैसे आदिल का भी कदम पहुंचा है, मगर मेरे टूटे हुए जूतों में किसी जालिम का कदम नहीं पहुंचा है। इमाम आली मकाम ने हुकूमत को भी बता दिया हुकूमत क्या चीज है। हुकूमत इंसान की कामयाबी का राज नहीं है। अगर इंसान की कामयाबी का राज है तो वो हुकूमत जो अली की अदालत के नजरिए के एतबार से हो। ये इंसान का मेयार है कामयाबी का। हुकूमत, इक़्तिदार, सल्तनत, जाहो हशमत। मगर कुरान की नजर में कामयाबी का मेयार क्या है? कुरान की नजर में कामयाबी का मेयार क्या है? कुरान किसे कहता है कामयाब? तो अजीजों, मैं जो बात कहने जा रहा हूं इस सिलसिले में न किसी मुफस्सिर की जरूरत है, न किसी तावील करने वाले की जरूरत है, और न बहुत ज्यादा तलाश करने की जरूरत है। कुरान ने 2-2-4 में बातें की हैं। यानी यहां पर आदमी फकत तर्जुमा सुन लेगा और उसकी समझ में बात आ जाएगी। कुरान ने इंसान की कामयाबी का ऐलान किन चीजों में रखा है? कुरान मजीद ने इंसान की कामयाबी का मेयार 4 चीजों को करार दिया है। 4 चीजें अगर इंसान के पास हैं
तो ये चार चीजें जिसके पास हैं वो इंसान कामयाब है, दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। बहुत ही मशहूर जुबान ज़द सूरा है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं अपनी बात वाज़े करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। खुदा क्या कहता है? कसम है जमाने की, हर इंसान घाटे में है। खुस्र यानी घाटा। हर इंसान नाकाम है, हर इंसान घाटे में है, हर इंसान नुकसान में है। कौन कह रहा है? ये कोई इंसान नहीं कह रहा है, कोई शायर नहीं कह रहा है, कोई मुफक्किर नहीं कह रहा है, कोई खतीब नहीं कह रहा है, कोई जाकिर नहीं कह रहा है, कोई फलसफी नहीं कह रहा है, कोई मंतकी नहीं कह रहा है, कोई ला मजहब नहीं कह रहा है। ये वो कह रहा है जिसने पूरी कायनात को बनाया है, जिसने इंसानियत को पैदा किया, जिसने आदमियत को पैदा किया, जिसने जमीन का खाकी फर्श बिछाया, जिसने आसमान का नीलगूं शामियाना लगाया, तो सितारों से आसमान को सजाया, तो दरख्तों से जमीन को सजाया, और सर्वफलक पहाड़ बनाए, और सर्वफलक पहाड़ों की तरह तूफानी मौजों के समंदर बनाए। उस परवरदिगारे आलम ने आवाज दी है, कसम है जमाने की, इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है। वो इंसान जो मसजूद मलाइका है, वो इंसान जो मसजूद मलाइका है, उस इंसान के बारे में खुदा क्या कह रहा है? इंसान नुकसान में है, इंसान घाटे में है। इल्ला, अब इल्ला कह करके कुरान मजीद ने बात अब अलग कर दी है। ये वो लोग हैं जो नाकाम हैं। अब सुनिए, कामयाब कौन लोग हैं? कामयाब वो लोग हैं जिनके पास चार सरमाया है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। यानी कौन लोग कामयाब हैं? वो कामयाब हैं जिनके पास ईमान का सरमाया है, वो कामयाब है जो अमल खैर करते हैं, वो कामयाब है जो हक की वसीयत करते हैं और सब्र की तलकीन करते रहते हैं। ये चार चीजें जिनके पास हैं वो है कामयाब। ये किसका ऐलान है? ये कुरान मजीद का ऐलान है। अगर इंसान के पास ईमान का सरमाया है, उसके पास अमले खैर है और हक की जानिब वसीयत करने की जुरात है। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इमाम आली मकाम फरमाते हैं, एक मुत्तकी की शान यह है, एक साहिब तकवा की शान यह है कि हक बात कहने में और हक को जाहिर करने में, हक को पहुंचाने में वो कभी भी झिझकता नहीं है। जो हक है वो कहेगा, जो हक है वो पहुंचाएगा। एक मुत्तकी की शान है। यानी क्या मतलब? एक मुत्तकी हालात के हाथों पे बैयत नहीं करता, बल्कि मुत्तकी हक के हाथों पे बैयत करता है। लिहाजा दीदाने गिरामी, कुरान मजीद ने चार चीजों को पेश किया है। इंसान की कामयाबी का राज ईमान में है, अमल खैर में है, हक की वसीयत में है और सब्र की तलकीन में है। ये वो चार चीजें हैं जो इंसान की कामयाबी का राज है। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, ईमान और यकीन की अर्श आज़म तक पहुंचने के लिए, ईमान और यकीन के आसमान मेराज तक जाने के लिए, ईमान और यकीन की बुलंदियों तक पहुंचने के लिए अमल खैर की कुव्वत होनी चाहिए, अमल खैर की ताकत होनी चाहिए, ताकि उस बुलंदी तक पहुंच सके। और जब उस बुलंदी तक पहुंच जाता है तब जाके तारीख का सलमान फारसी कहा जाता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तब जाके वो तारीख का सलमान फारसी कहा जाता है। अजीजान गिरामी, और जब सलमान बन जाता है तो क्या मुकद्दर है अजीजान गिरामी। जब सलमान बन जाता है तो मुकद्दर आवाज दे रहा है, सलमान तेरा किरदार बोल रहा है, सलमान तेरा ईमान आवाज दे रहा है, सलमान तेरा यकीन आवाज दे रहा है। ऐ सलमान, तेरा यकीन और ईमान बोल रहा है कि तू अरब के किसी और कबीले के लायक नहीं है, तू तो अहले बैत के लायक है, तू तो अहले बैत के लायक है।
सलमान का अमल बता रहा है, सलमान का अमल बता रहा है, सलमान का तरीका बता रहा है कि पैगंबर के लायक, अहले बैत के लायक होने के लिए रिश्तों की जरूरत नहीं है, किरदार की बुलंदी की जरूरत है। जरा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, अब आप अंदाजा लगाएं और महसूस करें कि इंसान की कामयाबी का राज क्या है। एक ईमान अगर इंसान के पास है, ईमान कैसा सरमाया है, ईमान कैसा सरमाया है अज़ीज़ान गिरामी। अब जाहिर सी बात है, जहां रोशनी है उसी के साथ अंधेरे चलते हैं। जाहिर सी बात है, लोग कहते हैं चिराग तले अंधेरा, क्या मतलब? यानी चिराग दूर तक रोशनी दे रहा है, मगर चिराग के नीचे चूंकि रोशनी नहीं पहुंच पा रही, लिहाजा तो अंधेरा किसके साथ चल रहा है? रोशनी के साथ चल रहा है। जाहिर सी बात है अजीजान गिरामी, नूर के साथ, रोशनी के साथ। मगर यह दुनिया की मादी रोशनी है जिसके साथ अंधेरा चल रहा है। मगर जो आसमाने नूर के मालिक हैं, वहां अंधेरे का तसव्वुर नहीं है, वहां अंधेरे का तसव्वुर नहीं है। लिहाजा जो कामयाबी का राज और कामयाबी का मेयार कुरान मजीद ने पेश किया है, पहला राज यह है कि वो ईमान वाला होगा, मोमिन होगा। तो मोमिन की खासियत क्या होनी चाहिए अजीजान गिरामी? मोमिन की खासियत क्या होनी चाहिए? मोमिन को कैसा होना चाहिए? आइए हम कुरान मजीद ही से पूछते हैं, मोमिन को होना कैसा चाहिए, मोमिन की खासियत क्या होनी चाहिए। कुरान मजीद आवाज दे रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मोमिन आपस में भाई है। यह कुरान मजीद की आयत है, कोई हदीस नहीं है। मोमिन आपस में भाई है। हुक्म दे रहा है कुरान मजीद, फअस्लिहू, अगर इनके दरमियान अदावत हो जाए, अगर इनके दरमियान दुश्मनी हो जाए। मैं रुक करके एक बात कहता चलूं, इख्तिलाफ नजर और चीज है, दुश्मनी, किरदार कुशी ये और चीज है। नजरिए में इख्तिलाफ है। मालूम है, एक ही घर में एक ही बाप के चार बेटे, एक को गोश्त पसंद है, एक को पसंद नहीं है, एक को सब्जी पसंद है, दूसरे को मछली पसंद नहीं है। एक ही घर में एक ही माँ बाप की चार औलादें, मालूम है सबकी पसंद अलग अलग है। इसी तरह नजरियात भी अलग हो सकते हैं। मगर ये याद रहे अजीजान गिरामी, नजरियात भी हमेशा जुजियात में अलग होते हैं, बुनियाद में अलग नहीं होते हैं। जुजियात में नजरियात अगर अलग हैं तब तो इसे कहते हैं इख्तिलाफ नजर, मगर बुनियाद में अगर नजरिया अगर मुख्तलिफ हो जाए तो फिर वहीं से पार्टियां बनती हैं, वहीं से मसलक बनता है, वहीं से मजहब बनता है, वहीं से मजहब बनता है। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन से इख्तिलाफ नजर नहीं था उस जमाने की सियासी जमात का, बल्कि बुनियाद में इख्तिलाफ था। जरा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा अजीजो, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिनीन आपस में क्या है? भाई हैं। तो जब मोमिनीन आपस में भाई हैं तो कुरान मजीद उसी आयत की बात है, ये कोई नहीं कि नहीं दूसरी आयत तो दूसरे सूरे की बात है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिनीन आपस में क्या है? भाई हैं। कुरान मजीद फौरन कहता है फअस्लिहू, इनके दरमियान सुलह कराओ। मोमिनीन अगर आपस में अदावत हो गई, दुश्मनी हो गई, मारपीट हो गई, लड़ाई हो गई, और फकत ये मोमिनीन की बात नहीं है अजीजों, बात और आगे बढ़ाइए, बात और आगे बढ़ाइए। मालूम हुआ वालिदैन से औलाद की लड़ाई, भाई से भाई की लड़ाई,
यानी बात आगे बढ़ाएं, मियाँ बीवी में लड़ाई, वालिदैन औलाद में लड़ाई, मोमिनीन में लड़ाई, मुआशरती लड़ाई, घरेलू लड़ाई, फैमिली लड़ाई, ये जितने भी अदावत और जितनी भी दुश्मनियां हैं, कुरान मजीद क्या कहता है? इन्नमल मोमिनून इख्वा, मोमिनीन आपस में भाई हैं, मोमिनीन आपस में भाई हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि औरतें आपस में बहनें नहीं हैं, यानी मोमिनात। चूंकि अरबी में मुज़क्कर का गलबा है औरत पर, मुअन्नस पर, लिहाजा उससे सब मुराद लिए जाते हैं। आपस में यह बिरादराना है। अगर अदावत हो गई, अगर दुश्मनी हो गई, कुरान मजीद क्या कहता है? फ़अस्लिहू बैनकुम, फ़अस्लिहू, सुलह कराओ इनके दरमियान। और क्या अजीब व गरीब बलागत है कुरान मजीद की। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, शायद तुम पर रहम किया जाए। अजीजान गिरामी, वत्तकुल्लाह कुरान मजीद का मिजाज बता रहा है, जो मुझ जैसा जाहिल समझ पाया है। वत्तकुल्लाह, खुदा से डरो। बड़ी जाहिर सी बात है, इत्तेहाद कराने में मियाँ बीवी का झगड़ा है, मेल करा दिया। दो भाई का झगड़ा है, मेल करा दिया। यानी भाई बहन में झगड़ा है, मेल करा दिया। दो मोमिन में इख्तलाफ है, मेल करा दिया। उनकी अदावतों को दूर करा दिया, उनकी दुश्मनी खत्म हो गई, ये सब आपस में गले मिल गए। अजीजान गिरामी, इसमें खुदा से डरने की क्या जरूरत है? जो कुरान मजीद कह रहा है वत्तकुल्लाह, खुदा से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, यहां पर मुझ जैसा जाहिल जो बात समझ पाया है, यानी अगर दो मोमिनीन में, किसी फैमिली में, किसी घराने में अगर किसी तरीके की अदावत पैदा हो गई है, तो उनकी अदावत की आग में हाथ न सेको। डरो अल्लाह से, कहीं ऐसा न हो ये आग तुम्हारे भी नशेमन में लग जाए, यह आग तुम्हारे नशेमन में कहीं ना लग जाए। लिहाजा अपने आप को बचाओ ताकि तुम पर खुदा रहम करे। यानी जब तुम्हारे यहां ऐसे हालात पैदा हो तो अल्लाह तुम पर रहम करे, यानी तुम्हारे लिए फिर आपसी मेल जोल के तमाम असबाब मुहैया करे। अजीजान गिरामी, आप हजरात ये बताइए, दुनिया में जितने भी मजहबी रहनुमा हैं, जितने भी मजहबी रहनुमा हैं, इसमें कोई यानी काट छांट की जरूरत नहीं है। जितने भी मजहबी रहनुमा हैं, और मजहबी रहनुमाओं के साथ साथ दुनिया में जितने भी मुफक्किरीन हैं, आप उनसे पूछिए, सब आपस में अदावत और दुश्मनी, कीनो बुग़्ज़, एक दूसरे की बुराई, ये क्या चीज है? क्या कहेगा? ये समाजी बीमारी है। क्या है ये समाजी बीमारी है। मगर समाज में बीमारी है, समाजी बीमारी नहीं है। समाज में बीमारी, ये बीमारी किसकी है? ये बीमारी किसकी है? तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, तो ये बीमारी वो बताएगा जो समाज का डॉक्टर होगा, जो समाज का डॉक्टर होगा वही बताएगा। तो कुरान मजीद आवाज दे रहा है, इन्नमा युरीदु शैतान, शैतान चाहता है अय्यूका बैनकुम, तुम लोगों के दरमियान पैदा करे क्या? अल अदावत वल बग़ज़ा, दुश्मनी और बुग़्ज़ो हसद। कौन पैदा करेगा? शैतान। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, तो बिरादरी का कायम रखना, अपने इत्तिहाद और इत्तिफाक को बाकी रखना, यह है ईमान की अलामत। बुग़्ज़ और हसद का रायज करना, यह है शैतानी बीमारी। जो अली वाला होगा अपना ईमान बचाएगा। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, शैतान खुश होता है जब दो मोमिन आपस में लड़ते हैं। शैतान खुश होता है। कितना खुश होता है? और दो मोमिन से मुराद ये नहीं कि आप लोग लड़ रहे हैं, मियां बीवी लड़े, मोमिन मोमिना, शैतान खुश होता है। अदावत और ये शैतान की बीमारी, तो ये ऐसी शैतानी बीमारी है अजीजान गिरामी, बच्चों को लावारिस बना देती है। बच्चों को लावारिस बना देती है। जिस वक्त ये माँ बाप अपने झगड़े कर रहे हैं
उस मौके पर बात तलाक तक पहुंच जाती है, बात तलाक तक पहुंच जाती है। और इसमें कभी लड़की के घर वाले तो कभी लड़के के घर वाले एक दूसरे की हिमायत करके कोई रंजिशों की दीवार तोड़ता नहीं है, बल्कि रंजिशों की दीवार और मजबूत की जाती है। रंजिशों की दीवार और मजबूत की जाती है। यह रंजिशों की दीवार, अदावतों की दीवार जो मजबूत की जा रही है अजीजान गिरामी, ये अदावतों की और रंजिशों की दीवार मजबूत नहीं हो रही है, यह शैतानी नुमाइंदगी हो रही है, यह शैतानी नुमाइंदगी हो रही है। शैतान तो चाहता ही है कि मोमिन आपस में मिलकर न रहें, शैतान तो चाहता ही है अहले ईमान के घरों में इख्तलाफ की आग लगी रहे, शैतान तो चाहता ही है मोमिन और मोमिना आपस में मिलकर न रहें, शैतान तो चाहता ही है ये मोमिनीन ईमान ईमान कहते रहें मगर मेरे गुलाम रहें। कुरान की आवाज दे रहा है, ऐ मोमिन, अगर अपने आप को कामयाब बनाना चाहता है तो तुझे शैतान की परस्तिश छोड़ करके रहमान की बंदगी में आना पड़ेगा। अजीजान गिरामी, शैतान क्या चाहता है? अल अदावत वल बग़ज़ा, मोमिनीन के दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा करना चाहता है। हमारा इमाम क्या चाहता है? अजीजान गिरामी, हमारा इमाम क्या चाहता है? आइए अपने इमाम से पूछें। सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायत है। इस आवाज में सलवात नहीं, आवाज़ बुलंद पढ़े। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम आली मकाम क्या फरमाते हैं? रवायत है, इमाम के सहाबी हैं मुफज्जल, ऐ मुफज्जल, मैंने ये प्रॉपर्टी वक्फ कर दी है, मैंने ये प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, ये मैंने माल, ये मिल्कियत मैंने वक्फ कर दी है, मेरा एक काम करना। मुफज्जल, ये तुम्हारे हवाले है, मेरा एक काम करना। मुफज्जल फर्जंद रसूल हाजिर। मौला आवाज देते हैं, अगर मेरे चाहने वाले आपस में अदावत और दुश्मनी पैदा करें, अदावत और दुश्मनी पैदा करें, ऐ मुफज्जल, अगर कुछ ले दे करके उनका आपस में मेल हो जाए तो ये मैंने प्रॉपर्टी वक्फ कर दी है, इससे उतनी मिल्कियत देकर मेरे चाहने वालों में मेल करा देना। किसकी तमन्ना है ये? किसकी तमन्ना है? ये हमारे इमाम की तमन्ना है। इमाम आली मकाम ने उतनी मिल्कियत छोड़ दी, वक्फ कर दिया। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत से औकाफ हैं, साहब इमाम बाड़े पर ये वक्फ है, वो बाग वक्फ है, और तमाम आज भी औकाफ मौजूद है। इमाम क्या वक्फ कर रहे हैं? ये इतना माल, ये प्रॉपर्टी से इतना नफा होगा, अगर मेरे चाहने वालों में अदावत हो जाए, दुश्मनी हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मारपीट होने लगे, तो उनको मिलाने के लिए ऐ मुफज्जल, ये मेरी मिल्कियत वक्फ है, इससे पैसे दे के उनको आपस में गले मिला देना। यानी अजीजान गिरामी, आप समझे इमाम की तमन्ना क्या है, इमाम की ख्वाहिश क्या है? पैसे देके अगर ईमान वालों में भाईचारगी हो जाए तो यह सीरत इमाम है, यह सीरत इमाम है। यानी इमाम आली मकाम क्या कहना चाहते हैं? देखो मेरे चाहने वालों, हम तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे आपसी इत्तेहाद को कितना पसंद करते हैं। मुफज्जल कहते हैं, एक मर्तबा कूफे की बात है, मुफज्जल एक घर के पास से गुजर रहे थे, वहां पर कुछ आवाज बुलंद थी आपस में बात करने की। दरवाजा खटखटाया, घर के अंदर गए, क्या देखा? ससुर और दामाद आपस में लड़ाई कर रहे हैं, किसी मीरास का मामला था। 400 दिरहम की बात थी, 400 दिरहम पर ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तवज्जो फरमाए दीदाने गिरामी, ये आपस में जंग कर रहे हैं। मुफज्जल कहते हैं, आप लोग झगड़ा ना करें, कल मेरे घर आइएगा। कहा ठीक, झगड़ा बंद हो गया। ये लोग मुफज्जल के घर गए, मुफज्जल ने 400 दिरहम
उनके हवाले किया। कहा ये 400 दिरहम के लिए तुम लोग झगड़ा कर रहे थे, कहाँ? कहा ये लो 400 दिरहम ले लिया। कहा अब तो झगड़ा खत्म हो गया, कहाँ? कहा तुम्हारी आपस में कोई बात तो नहीं? कहा नहीं, कुछ नहीं, अब हमारा मेल हो गया। तवज्जो दीजिए, मुफज्जल 400 दिरहम देने के बाद कहते हैं तुम लोगों का आपस में तो अब कोई बात नहीं रह गई? कहा नहीं, हमारी कोई बात नहीं रही कोई। तो मुफज्जल एक मर्तबा सर उठा के कहते हैं सुनो, ये माल जो मैंने तुम्हें दिया है अपनी जेब से नहीं दिया है, ये माल जो मैंने दिया है ये मैंने अपने बाप की मिल्कियत से नहीं दिया है। मेरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्फ किया था, उस मिल्कियत से मैंने तुम्हें ये माल दिया है ताकि तुम्हारे दरमियान अदावत पैदा न होने पाए। जरा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो अजीजान गिरामी, अब मैं जो बात कहना चाहता था अजीजान गिरामी, दुनिया के जितने भी रहबर हैं, दुनिया के जितने भी रहनुमा हैं, दुनिया के जितने भी मुफक्किरीन हैं, दुनिया के जितने भी साहिबान कलम हैं, दुनिया के जितने भी लीडरान हैं, आप सबसे पूछिए, सब आपस में झगड़ा लड़ाई करना कैसा? सब कहेंगे बुरा है। सब क्या कहेंगे? गलत बात है कोई जो कहेगी अच्छी है, अमर जो करता है वो भी कहेगा गलत बात है। तवज्जो अजीजो, मैं यहां पर रुक करके एक बात कहता चलूं, हमारे लिए समाज साजी और मुआशरा बनाने के लिए जरूरी यह है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। लिहाजा आज बड़ी तेजी और बड़ी शिद्दत से अजीजान गिरामी, जो आज हम अपने दुनियावी अख्तियारात के सामने सिलेंडर हो जा रहे हैं, ये याद रहे, हम दुनियावी अख्तियारात के सामने तो सिलेंडर हो सकते हैं मगर परवरदिगार आलम के गजब से बच नहीं सकते हैं, परवरदिगार आलम के गजब से बच नहीं सकते हैं। और जब तक सीरत आले मोहम्मद नहीं होगी हमारे पास, जब तक किरदार आले मोहम्मद नहीं होगा हमारे पास, जब तक हमारे पास आले मोहम्मद के किरदार की तालीम नहीं होगी, खुदा की कसम न हमारा फैमिली निज़ाम सही रह सकता है, न हमारा खानदानी निज़ाम सही रह सकता है, न हमारे पर्सनल लाइफ के निज़ाम सही रह सकता है, और न हमारा मुआशरती और समाजी निज़ाम सही रह सकता है। हमें अपने घरेलू जिंदगी से लेके, अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर के समाजी लाइफ तक, और इमाम बाड़ों से लेकर के मरकज़ों से लेकर के अपने घर और अपने कमरे तक अजीज़ान गिरामी, हमें किरदार आले मोहम्मद को ऐसा रवाज देना पड़ेगा जिसकी बुनियाद पर बीवी अपने हक़ को अदा करे, शौहर अपने हक़ को अदा करे, औलाद वालिदैन का हक़ अदा करे, वालिदैन औलाद का हक़ अदा करे, मोमिन का हक़ अदा करे, पड़ोसी का हक़ अदा करे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये याद रहे, कल महशर के चौराहे पर आले मोहम्मद की अदालत किसी को माफ करने वाली नहीं है। आज अगर हमारे घरों में अगर आग लगी हुई है, अगर हमारे बच्चे लावारिस हो रहे हैं, अगर आज तिलाक की आग लगी हुई है, अगर आज जुदाई की आग लगी हुई है, अगर आज हमारे घरों में नफरतों के चिराग जल रहे हैं, तो ये याद रहे, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के किरदार का पानी इतना छिड़क दो कि नफरतों की आग बुझ जाए और मोहब्बतों की शमें जलने लगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीज़ान गिरामी, आप अंदाजा लगाएं, दुनिया के किसी भी रहबर से आप पूछ लें, जो भी मजहबी हो गैर मजहबी हो, दुश्मनी और अदावत क्या है? क्या कि ये तो इंसान की नाकामी है, ये इंसान की नाकामी है, नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी चीज है। मगर अजीजों, मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया के तमाम मजहबी रहनुमाओं को, क्या अगर तुम्हारे मजहब के दो लोग आपस में अदावत और दुश्मनी पैदा करें तो उनको तुम मजहब से निकाल दोगे? है दुनिया का कोई मजहब? नहीं है ना। मगर सुने अजीज़ान गिरामी, अमन का पैगंबर, अदालतों का इमाम, सुलह आश्ती का पैगंबर, खातिमुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। मौला क्या इरशाद फरमाते? पैगंबर का ये इरशाद है। पैगंबर आवाज देते हैं, दो मोमिन मेरे चाहने वाले
अगर आपस में अदावत करें, दुश्मनी करें, कितने दिन तक मोहलत है? 3 दिन। 3 दिन तक मोहलत है और बस इसके बाद इस्लाम से खारिज और आपस में इत्तेहाद कायम किए बगैर अगर मर गए, पैगंबर फरमाते हैं इस्लाम पे उनकी मौत नहीं होगी, इस्लाम पे उनकी मौत नहीं होगी। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये इमाम आली मकाम की वो हदीस है, और इमाम आली मकाम जाहिर सी बात है, मेरा इमाम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है, मेरा इमाम आवाज दे रहा है, मेरा इमाम आवाज दे रहा है। अगर 2 मोमिन ने, भाई काफिर करे लड़ाई क्या लेना देना, मुनाफिक करे लड़ाई क्या लेना देना, मगर अदावत अगर 2 मोमिन में हो गई, 2 मोमिन से मुराद मैं फिर बताए जा रहा हूं अजीजान गिरामी, 2 मोमिन से मुराद यानी 2 लोग यानी चाहे मियां बीवी हो, वालिदैन हो, औलाद हो, भाई बहन हो, अजीज अकारीब हो, आपस में मोमिन कोई एक भी हो। अहले ईमान में अगर 2 लोग आपस में इख्तलाफ और दुश्मनी करते हैं, पैगंबर इस्लाम और परवरदिगार आलम खुदा और खुदा का रसूल, खुदा और खुदा का रसूल उस पर लानत करता है। तो जो फरमाए दीजान गिरामी, कौन? खुदा और खुदा का रसूल उस पर लानत करता है। तो जो फरमाए दीजान गिरामी, अल्लाह जिस पर लानत कर दे, अल्लाह जिस पर लानत कर दे। और अजीजों, आज अब वक्त भी नहीं है कि मैं उन तमाम असबाब को बताऊं, इंशाअल्लाह भी तो आप हजरात के दरमियान 10 रोज हूं, जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा परवरदिगार मेरी मदद करता जाएगा, मैं आपके हवाले इन तमाम बातों को रवायतों और आयात की रोशनी में पेश करूंगा। आज इतना कहता चलूं अजीजान गिरामी, जो लानती होगा वो जन्नती नहीं होगा। एक हदीस इस सिलसिले की, और वो भी हदीस कुस्सी का फिक्रा, और आप हजरात की जहमत तमाम है, हदीस कुस्सी का फिक्रा आपके हवाले है अजीजान गिरामी। और जाहिर सी बात है हदीस कुस्सी भी कलाम रब्बानी है। जो लानती है वो कभी भी जन्नती नहीं हो सकता। जन्नत में वो जाएगा जिसका दिल बुग़्ज़, अदावत, कीने और तमाम तर की कसाफतों से पाक होगा। इसलिए कि जन्नत तहारतों के जिम्मेदारों की मिल्कियत है, यह नजिस लोगों की मिल्कियत नहीं है। लिहाजा दिल को पाक होना होगा, दिल पाक होना चाहिए वहां तक जाने के लिए। अजीजान गिरामी, आवाज दी है हदीस कुस्सी का फिक्रा, लो इज्तमअतिन नासो अला हुब्बे अलीन लमा खलक़तुन नार। अगर पूरी दुनिया मोहब्बत अली पे जमा हो गई होती तो मैं जहन्नम को पैदा ही न करता। जन्नत बनाई गई है अली के चाहने वालों के लिए, जहन्नम बनाई गई है, जहन्नम बनाया गया है अली के दुश्मनों के लिए। तवज्जो अजीजान गिरामी, पैगंबर की जो बात आप हजरात के जहन तक पहुंचाना चाहता हूं, ये इन दोनों में जिन्होंने आपस में अदावत पैदा की है, इन दोनों में खा वो मर्द हो या औरत हो, रिश्तेदार हो, आपस में मोमिनीन हो, पड़ोसी हो, किसी भी एतबार से अजीजान गिरामी, अगर 2 लोग साहिबान ईमान से इख्तलाफ करते हैं, इस्लाम से खारिज, पैगंबर कहते हैं मैं ऐसे लोगों को कबूल नहीं करता। तवज्जो फरमाए अजीजान गिरामी, जो पैगंबर अपने घर के मिंबरान में अगर इख्तलाफ पैदा हो जाए तो पैगंबर कबूल नहीं करता। पैगंबर क्या कहना चाहते हैं? मैं तो दुनिया में सुलह आश्ती का ऐसा अलमबरदार हूं कि अपने घर में अगर ये अदावत कर लें तो मैं पसंद नहीं करता हूं, तो मैं दहशत गर्दों को कैसे मुसलमान समझ लूंगा। लिहाजा मुस्लिम और इस्लाम की बात न करो, ये कहो तुम्हारे दहशतगर्द हमारे घर में आ गए हैं। तवज्जो दीदानी गिरामी, आप अंदाजा लगाएं पैगंबर ने क्या फरमाया, इनमें से जो पहल करेगा, काहे के लिए, ये जो आपस में इख्तलाफ किया है, लड़ाई झगड़ा किया है, अगर ये इसमें से जो पहल करेगा यानी इत्तेहाद के लिए,
मेल जोल के लिए जो पहल करेगा। पैगंबर जमानत ले रहे हैं, काहे की जमानत? अब तो मेल हो गया ना, तो जब मेल हो गया तो अब इस्लाम से खारिज तो नहीं है ये, अब तो मेल हो गया, आपस में मोहब्बत हो गई। तवज्जो अजीजों, पैगंबर कहते हैं जो पहल करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा, जो पहल करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। अब आप जरा सा देखें अजीजान गिरामी, अगर पूरी दुनिया मोहब्बत अली पे जमा हो गई होती, क्यों? अली नुक्ता इत्तिहाद का नाम है, अली नुक्ता इख्तिलाफ का नाम नहीं है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजान गिरामी, एक इंसान अगर कामयाब है तो जो साहिब ईमान और ईमान के शराइत को जो मुकम्मल करने वाला है। लिहाजा अजीजान गिरामी, आप पूरे काफिले करबला में देखें, काफिले करबला में आप देखें, काफिले करबला में करबला के लिए जो कारवां चला है, इस काफिले में, इस कारवान में अगर आप देखें तो मैं आप हजरात से सवाल करता हूं, बताइए इस काफिले का वो कौन सा हीरा है जिसे हटा दिया जाए? सब अपनी जगह, अपनी सलाहियत के एतबार से बाकमाल हैं, बाकमाल हैं। तो जब ये बाकमाल हैं, हम उनके गुलाम हैं। तो जब हम उनके गुलाम हैं तो हमारा फरीज़ा ये होता है, हम करबला वालों का आपस में इत्तिहाद, उख़ुवत, मोहब्बत पैदा करें। नफ़रतों का पेट्रोल छिड़क के हम अपने समाज की ईमानी सलाहियत को खाक न करें। हमारा ये फरीज़ा होता है। हम और आप हुसैनी हैं अजीज़ान गिरामी। अक्सर ऐसा होता है, साल भर सबका इत्तिहाद होता है, मगर साहब जहां आज़ादारी आई कि वहां पर जो है मिजाजों में खलबली पैदा हो गई। कहीं तबर्रुक की जंग है, कहीं मातम की जंग है, कहीं नोहे की जंग है, कहीं मरसिये की जंग है। क्या है? सब के सब गुलाम हुसैन हो, झगड़ा किस बात का है? लिहाजा अपने मुहर्रम को करबला के इत्तिहाद गुलदस्ते की खुशबू में, और एक अजीम तर वो जो इत्तिहाद की करबला की खुशबू है अजीज़ान गिरामी, वो अपने माहौल और समाज में पैदा करो। ये इबादत है, ये रियाकारी नहीं है। आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इबादत है। अपनी इबादत में एक दूसरे को मदद करो, नहीं ये कि एक दूसरे का दिल दुखा करके अपनी इबादत को तुम खत्म कर दो, खाकस्तर कर दो। लिहाजा अजीज़ान गिरामी, आपके सामने है वो बात, जब करबला वालों ने जो अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, करबला हलाकतों के सहरा का नाम नहीं है, बल्कि करबला इत्तिहाद के समंदर में डूब के वहदत के साहिल तक पहुंच जाने का नाम है। आपस में इत्तिहाद पैदा करो अगर करबला वाले हो, आपस में भाईचारगी पैदा करो अगर करबला वाले हो, आपस में तुम दोस्ती पैदा करो अगर तुम करबला वाले हो। और एक दूसरे की जब तक गलतियां माफ़ नहीं की जाएंगी, दरगुजर नहीं किया जाएगा, कभी भी हमारा समाजी निज़ाम सही नहीं रहेगा। चाहे वो आपके मरकज़ का इमाम, यानी मरकज़ से मुराद इमाम बाड़े के मसाइल हो, चाहे आपके घरेलू मसाइल हो, चाहे आपके बाजार के मसाइल हो, जब तक एक दूसरे को दरगुजर नहीं किया जाएगा। हकीकत तो यह है अजीज़ान गिरामी, माफ कर देना, दरगुजर कर जाना, ये खुदाई शान है। मैं कुछ आप हजरात के हवाले कर रहा हूं, यह खुदाई शान है। बताइए मगफिरत कौन करता है? खुदा करता है। बंदा किससे माफी मांगता है? अपने खुदा से माफी मांगता है। कौन माफ करता है? नहीं, लफ्ज़ें बदल दूं, अकबर, वो जो सबसे बड़ा है वो माफ करता है। इसका मतलब यह है, माफ कर देना और दरगुजर कर जाना यह किबरियाई शान है, यह छोटे होने की दलील नहीं है। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दरवाजे पे आए हुए हुर जैसे खुदा की कसम, अगर हुर इमाम की लजा में फरस पे हाथ न डालता, अगर सहराए करबला में न लाता, तो सकीना यतीम न होती। मगर आज हुर अलैहिस्सलाम हो चुका है, हम उसका कोई भी जुर्म नहीं बयान कर सकते। इमाम आली मकाम ने सीने से लगा लिया।
लिहाजा अजीज़ान गिरामी, करबला वालों ने जो सबक दिया है तो हमें करबलाई होना चाहिए, हमें हुसैनी होना चाहिए, हमें गुलाम अब्बास होना चाहिए, हमें गुलाम अली अकबर होना चाहिए। और इस तरह से हमें आज़ादारी मिलजुल के करनी चाहिए कि रूह सैयदा हमें दुआएं दे, हमें रूह इमाम हुसैन दुआएं दे, करबला के 72 शोहदा की वहदत हमें दुआएं दे। अजीज़ान गिरामी, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर वो कौन सी मुसीबत है जो नहीं पड़ी है, वो कौन सा गम है जो आले मोहम्मद पे नहीं पड़ा है। क्या मदीना छोड़ना मौला हुसैन के लिए कोई मामूली बात है? मदीने का छोड़ना, इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो नाना के मज़ार पे नौहा पढ़ा है, नाना अब ज़माना हमें मदीने में रहने नहीं दे रहा है, आपका मजाविर मजबूर है मदीना छोड़ने पर। नाना आप अगर अपनी कब्र में मुझे बुला लेते। नाना, इमाम आली मकाम कितना परेशान हो चुके हैं और इमाम आली मकाम मदीना छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। आज़ादारों, रोते रोते इमाम आली मकाम की जब आँख लगी तो इमाम ने ख्वाब में क्या देखा? रसूल खुदा कह रहे, हुसैन जाओ, जल्दी जाओ मेरे लाल, करबला को जाओ, मेरा इस्लाम तुम्हें पुकार रहा है। ऐ मेरे हुसैन, जल्दी जाओ, करबला जाओ, अपने मक्तल की तरफ जाओ हुसैन। आज़ादारों, इमाम आली मकाम ने नाना के मज़ार को सलाम किया, अम्मा की मज़लहत पे आए, अम्मा को खुदा हाफिज कहा। एक मर्तबा अपने भाई की लहत पे आए, अपने भाई को खुदा हाफिज कहा। अब हुसैन जाना चाहते हैं, जनाब ज़ैनब उलिया मकाम आई, आवाज़ देती हैं, भैया हुसैन मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, भैया मुझे तुम अपने साथ लेके चलो। आज़ादारो, जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तारीख़ में, ऐसे तो भाई बहन की मोहब्बत बहुत मशहूर है, मगर जैसी मोहब्बत मौला हुसैन जनाब ज़ैनब से करते थे, या जनाब ज़ैनब जैसी मोहब्बत इमाम हुसैन से करती थी, खुदा की कसम आज़ादारो, ऐसी मोहब्बत तारीख़ बशरियत में कहीं मिलती नहीं है। आज़ादारो, मैं आपको दोनों की मिसालें आपके हवाले कर रहा हूँ। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब घर में दाखिल हुए, जनाब ज़ैनब उलिया मकाम सो रही थीं, घर के आंगन में सो रही हैं, आपके रुखसारों पर सूरज के शुआएं पड़ रही हैं। इमाम आली मकाम अबा का साया करके खड़े रहे। कब तक खड़े रहे? जब तक ज़ैनब सोती रही। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदाया इन आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमा, इन आंसुओं को रूमाल फातिमा में जगह इनायत फरमा। कब तक आज़ादारो? जब तक ज़ैनब सोती रही। जब जनाब ज़ैनब की आँख खुली, देखा भैया तुम खड़े हो। कहाँ ज़ैनब? सूरज की शुआएं तुम्हारी नींद ख़राब कर सकती थी, इसलिए मैं साया करके खड़ा हो गया। कितना इमाम हुसैन को ख्याल है, अजब नहीं। ज़ैनब ने अपने दिल में कहा हो, भैया हुसैन तुम्हारे एहसान का जवाब कभी तो ज़ैनब देगी। मगर अज़ादारो, जब वक्त आया तो ज़ैनब की चादर छिन चुकी थी। कितनी मोहब्बत है भाइयों बहन में अज़ादारो। मरहूम काफ़ी बयान करते हैं अज़ादारो, मरहूम काफ़ी लिखते हैं, यानी बयान करते हैं, जब जनाब ज़ैनब उलिया मकाम की शादी हुई जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से, उस ज़माने में जाहिर बात जनाब सैयदा नहीं थी, उस ज़माने में सीरत ये थी अरब की, लड़कियों को रुखसत कराने माँ जाया करती थी। ज़ैनब अपने शौहर के घर अब्दुल्ला इब्न जाफ़र के घर 3 दिन हो गए। अमीरुल मोमिनीन जब घर में दाखिल हुए, देखा घर का माहौल बिल्कुल अज़ा खाना बना है। देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक गोशे में खड़े होकर तड़प तड़प के रो रहे हैं, मेरे मालिक मेरे अल्लाह, ज़ैनब को देखे हुए 3 रोज़ हो गए। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा इन आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमा। तड़प तड़प के मौला हुसैन रो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन आवाज़ देते हैं, फ़िज़ा दौड़ी हुई आई, आवाज़ देती है, फ़िज़ा मौला फरमाए ये कनीज़ आपके सामने है। इमाम ने फरमाया, फ़िज़ा अगर आज ज़हरा जिंदा होती, ज़ैनब को रुखसत कराने अब्दुल्ला के घर जाती, मगर फ़िज़ा आज ज़हरा नहीं है, मगर तू जाएगी, ज़ैनब के दिल को तसल्ली हो जाएगी, अगर मेरी माँ नहीं तो माँ की कनीज़ तो आई है। अज़ादारो, जैसे ही जनाब ज़ैनब उलिया मकाम से इमाम ने जनाब फ़िज़ा से इमाम आली मकाम ने फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ के आए।
बाबा इजाज़त है मैं भी फिज़ा के साथ ज़ैनब के घर जाऊं? इमाम ने फरमाया हाँ मेरे लाल जा सकते हो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम उठे, कहा आप इजाज़त देते हैं बाबा मैं भी जाऊं? कहा बिल्कुल जा सकते हो। अज़ादारों अंदाज़ा लगाएं, जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से छोटी हैं और जनाब ज़ैनब की शादी हो गई है। इमाम हुसैन कितने बड़े रहे होंगे उस वक्त? अज़ादारों ये सब आप अपने जहन में रखिएगा। मरहूम में काफ़ी बयान करते हैं अज़ादारों, जनाब फिज़ा कहती हैं जैसे ही जनाब अब्दुल्ला का घर नज़दीक आया, मौला हुसैन अब्दुल्ला के घर की तरफ इस तरह दौड़ते हुए गए हैं जैसे कोई बच्चा किसी अपनी महबूब चीज की तरफ दौड़ता है। अब जो दरवाजा खुला तो क्या देखा? ज़ैनब अपने घर के आंगन में बैठे आसमान की तरफ सर बुलंद किए हाथ, ऐ मेरे मालिक, ऐ यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, अरे हुसैन को देखे हुए 3 दिन हो गए मेरे मालिक। क्या मोहब्बत है दादारो भाइयों बहन की, क्या अजीब व गरीब मोहब्बत है दादारो। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जनाब ज़ैनब आई है दादारो, तो जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने एक फ़िक्रा कहा, भैया हुसैन तुम्हारे बगैर क्या ज़ैनब रह पाएगी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बहन क्या हुसैन तुम्हारे बगैर रह पाएगा? मगर मेरी बहन ज़ैनब तुम्हारा अख्तियार तो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र के हाथों में है, तुम्हारे वो शौहर हैं। अज़ादारों जनाब ज़ैनब उलिया मकाम आई उस ज़माने में जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र बीमार थे, इसीलिए आप करबला नहीं आ पाए थे। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र आले मोहम्मद और हाशमियों के एक अजीम बहादुर और फ़क़ीह इंसान थे। रवायतों में अगर जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र न होते तो जनाब ज़ैनब का कोई कुफ़ो न होता। जनाब अब्दुल्ला इस मंजिलत के मालिक हैं। अगर जनाब अब्दुल्ला न होते, रवायतों में अगर जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र न होते, जनाब ज़ैनब का कोई कुफ़ो न होता, यानी जनाब ज़ैनब की किसी से शादी नहीं हो सकती थी। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र एक ऐसे मर्द फ़क़ीह और मर्द मुज्तहिद थे। अज़ादारों एक अजीम बहादुर बीमार है। अज़ादारों जनाब ज़ैनब उलिया मकाम आके करीब बैठ गई। अब्दुल्ला जब से मेरी शादी हुई है तुमसे, इतना बताओ ज़ैनब ने कभी तुमसे कुछ मांगा? बस अज़ादारों ख़त्म किया आप हज़रात की ज़हमत। आप हज़रात की आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई है। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के। ऐ मौला हुसैन पर रोने वालों, हमेशा अल्लाह से तौफ़ीक़ तलब करो। छठे इमाम ने फरमाया तौफ़ीक़ तलब करो कि तुम्हारी आँखें गम हुसैन में नम हो सकें। बस अज़ादारों आखिरी फ़िक्रे और ज़हमत तमाम है। जनाब ज़ैनब उलिया मकाम आवाज़ देती हैं, अब्दुल्ला जब से मेरी शादी हुई है कभी तुमसे कुछ मांगा? जनाब ज़ैनब उलिया मकाम ने जैसे ही ये बात कही, अब्दुल्ला कहते नहीं बीबी बिनते रसूल आपने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। तो जनाब ज़ैनब कहती हैं, अच्छा अब्दुल्ला इतना बताओ, अगर आज ज़ैनब कुछ मांगेगी तो इनकार तो नहीं करोगे? अगर आज ज़ैनब कुछ मांगेगी इनकार तो नहीं करोगे? अब्दुल्ला कहते बीबी कैसी बात कह रही हैं? कहा नहीं अब्दुल्ला पहले तुम ये इकरार करो आज ज़ैनब कुछ मांगने जा रही है। अब्दुल्ला कहते हाथों को जोड़ के बिनते रसूल मुझे बिनते रसूल गुनाहगार न करें, आप मांगे तो बीबी। जनाब ज़ैनब एक मरतबा सर झुका के रोने लगी। अरे अब्दुल्ला तुम्हें मालूम है ज़ैनब बगैर हुसैन के नहीं रह सकती। अम्मा ने वसीयत की थी जब हुसैन करबला जाने लगे, ज़ैनब मेरे लाल को तन्हा न छोड़ना। अज़ादारों अब्दुल्ला उठ के बैठ गए। कहा बीबी ये इजाजत लेने की जरूरत आपको नहीं है बीबी, आपके बाबा ने निकाह के वक्त ये शर्त रखी थी जब मेरा हुसैन करबला जाएगा तुम ज़ैनब को न रोकना। जाइए बीबी और न मोहम्मद को साथ लेके जाइए, मेरे मौला पे जब वक्त आ जाए और न मोहम्मद को कुर्बान करके मेरे हुसैन को बचाना बीबी। ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला खुदा हाफिज। ज़ैनब अपने भाई के साथ मदीने से जा रही है। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अल अजल्लिल अकरम। या अल्लाह 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 या अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़हरा व बिहा व बालिहा व बनीहा
हजरात, आयतुल्लाह शेख शूस्तरी लिखते हैं, जब तुम पर तमाम रहमतों के दरवाजे बंद हो जाएं तो बाबुल हुसैन खुला। दरबार हुसैनी के फ़ुक़रा बारगाह हुसैनी में है मेरे मालिक। ऐ मेरे अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मालिक, जहाँ जहाँ मवालियान आले मोहम्मद हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की तू हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ अज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम बरपा है, बिलखुसूस ममलकत पाकिस्तान में, मेरे मालिक अज़ादारों की, तबर्रुकात की, अज़ादारी की, मजालिस की, इमाम बाड़ों की तू हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, मेरे करीम परवरदिगार, हमारे आंसुओं को कबूल फरमा, हमारी हाजतों को तू पूरा फरमा, हमारी दुआओं को तू कबूल फरमा। मेरे अल्लाह, हम सबको ज़िंदगी में अपने बहते मुकर्रम और उसके साथ साथ तमाम अतबात आलियात बिलखुसूस करबला की ज़ियारत नसीब हो। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे करीम परवरदिगार, हम सबको शियान अमीरुल मोमिनीन ने महशूर करना। मेरे अल्लाह, मेरे करीम परवरदिगार, हम सबको अज़ाब जहन्नम से महफूज रखना। ऐ मेरे मालिक, मर्ज़ात मोमिनीन मोमनात को शिफ़ाए कामिल व गैर आजिल इनायत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे करीम परवरदिगार, जो मोमिनीन मोमनात मक़रूज़ उनके क़र्ज़ को अदा फरमा। मुसाफिरीन करबला के सदक़े में मेरे मालिक, मुसाफिरीन मोमिनीन मोमनात को बिलखुसूस जो ज़ायरीन हैं उन सबको सालमीन व गानिमीन उनके वतन तक वापस फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे करीम परवरदिगार, अहले बैत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में मेरे मालिक, तमाम दीनी खिदमत गुज़ारों और हमारे उलमा की तू हिफाजत फरमा। सरकार वली असर अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द अज़ जल्द हो। मौला के आमान व अंसार में से हम सबको शुमार फरमा। मातम हुसैन।